एक 24 साल की भाभी थी और उसको अभी-अभी नवजात एक बच्चा पैदा हुआ था और वो 24 साल की भाभी अपने पति के चाचा के 15 साल के लड़के को अपने बेटे को खिलाने के लिए घर पर बुला लिया करती थी। और दोस्तों वो भी बच्चा ही था जिसकी उम्र 15 ही साल थी। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन की बात है, जो 24 साल की भाभी थी वो अपने नवजात शिशु को छाती से लगा करके उसे दूध पिला रही थी। और जो उसके स्तन थे वो थोड़े से दिखाई दे रहे थे। अब वहीं पर वो 15 साल का लड़का जो कि उसका देवर लगता था, वो भी बैठा हुआ था। वो 9वीं क्लास का विद्यार्थी था। अब वो भाभी की तरफ देख रहा था और भाभी की तरफ जैसे ही वो देख रहा तो भाभी भी उसकी तरफ देख रही थी। तभी कुछ देर बाद क्या होता है दोस्तों कि जो देवर होता है वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, जो तुम बच्चे को दूध पिला रही हो, क्या ये मीठा होता है या फिर ये कैसा होता है? अब ये बात सुनने के बाद जो देवर था वो तो बस ऐसे ही उससे पूछ रहा था। वो बस नॉलेज के लिए पूछ रहा था, लेकिन भाभी इसको अलग दिशा में ले जाती है और देवर की तरफ मुस्कुराती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये चेक करना है कि ये मीठा होता है या फीका दूध होता है तो तुम चेक ही कर लो ना। अब देवर की तो समझ में कुछ आता नहीं है। उसके बाद भाभी उसको कहती है कि चलो मैं तुम्हें चेक करवाती हूँ। तो देवर भाभी के पीछे-पीछे उसके कमरे में चला जाता है और वहां जाकर के भाभी अपना पूरा ब्लाउज खोल देती है और उसके बाद कहती है कि चेक कर लो, देख लो मीठा है या फीका है। इस तरह के कांड वहां पर होता है। देवर जो है वो मात्र 15 साल का था। उसे भले बुरे का शायद उतना पता हो या ना हो, या फिर वो उसे मौका मिल रहा था तो वो भी इस मौके को जाने नहीं दे रहा था और उसके बाद वो भाभी के साथ संबंध बनाने लगता है। भाभी से वो लिपट जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, संबंध तो इनके बीच में बन जाते हैं, लेकिन बाद में जो इस घर के अंदर घटना घटित होती है, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही भयावह इसका परिणाम निकलता है। एक हंसी मजाक से स्टार्ट हुआ ये कहानी एक मौत पर जाकर खत्म होता है। वीडियो के लास्ट में मैं उन लोगों के भी नाम लूंगी जो हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गौरव नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है 25 साल और उसकी स्पेयर पार्ट की दुकान होती है। उसके माँ बाप की मौत बचपन में ही हो चुकी है। फिलहाल वो अकेला था और उसके चाचा ताऊ उसको पाल पोस रहे थे। चाचा के पास रहकर वो बड़ा हुआ था। अब चाचा जब देखता है कि गौरव बड़ा हो गया तो वो उसकी शादी करा देता है। अंजलि नाम की लड़की जो कि 24 साल की होती है, शादी उसकी उस लड़के से करवा दी जाती है और शादी करवाने के बाद गौरव का जो चाचा होता है वो उसको स्पेयर पार्ट की दुकान बाजार में खुलवा देता है। जो मोटरसाइकिल के पुर्जे वगैरह मिलते हैं वहां पर वो एक ऐसी दुकान ही खुलवाई दी जाती है। उसके बाद दोस्तों उसके हिस्से की जो जमीन थी उसमें उसका चाचा घर बनवा देता है और उन दोनों पति पत्नी को उस घर में ही रख दिया जाता है। इस तरह से जो है रिश्ता चल रहा था। और चाचा का एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है किशन कुमार, जो कि 15 साल का होता है। और गौरव और किशन एक साथ बचपन से रहे थे अपने चाचा, क्योंकि गौरव भी चाचा के ही घर में रहा था तो इनके बीच में एक अच्छा गहरा रिश्ता था। एक लगाव बहुत ज्यादा था इन परिवारों का, क्योंकि एक ही घर में वो साथ में रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि गौरव अपनी दुकान पर जाता है और उसकी पत्नी घर पर रहकर घर का काम धंधा संभाला करती है, जो अंजलि होती है। और वो धीरे धीरे जब गौरव के पास पैसे आने लगते हैं तो उसको लगता है कि अब तो बस मैं ही हूँ और मैं खुद कमाता हूँ और खूब अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। इस तरह का घमंड उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि अब तक तो वो अपने चाचा के रहमो करम पर पला और बड़ा हुआ था और उसके चाचा ने उसकी खूब ज्यादा मदद भी की थी। लेकिन अब वो अपने आप कमाने लगता है तो उसके अंदर एक घमंड सा आ जाता है। और ये घमंड दोस्तों रावण का भी नहीं रहा तो फिर उसका क्या रूप रहेगा, घमंड उसे ले डूबेगा। ऐसा ही यहाँ भी होता है। गौरव को भी जब घमंड आया तो बस वो पैसे के बारे में ही सोचता है कि मैं जो चाहे वो करूंगा। वो दोस्तों को पार्टी देने लगता है, दोस्तों की शराब की बहुत सारी पार्टी देता है और उसे खुद भी शराब की लत लग जाती है। और अब तो दोस्तों के साथ भी पार्टी करता और खुद भी अकेला बैठकर भी वो शराब पिया करता था। रोज रोज वो शराब पीकर ही घर आता था और उसको उसने ऐसा बुरा माहौल कर लिया था। जो उसमें चाचा का लड़का था 15 साल का जिसका नाम किशन कुमार होता है, उसको भी अपने साथ बैठाया। पहले उसको चखना खिलाया, कहा कि ये लो, ये भी तुम्हारे काम का है। और उसके बाद कहता है कि एक पैक लेकर देखो कितना अच्छा तुम्हें लगेगा। तो उस लड़के को जो 15 साल का होता है वो शराब पिला देता है और फिर उस एक दिन जब उसे नशा होता है किशन कुमार को, तो वो उस चीज का उसे लगने लगता है कि अब रोज रोज ऐसा होना चाहिए। तो ज्यादातर कभी कभी जैसे गौरव गौरव शराब पिया करता है तो वो किशन कुमार को भी कई बार अपने साथ बिठा लिया करता है और वो ये दोनों मिलकर ही शराब पिया करते हैं। लेकिन गौरव की पत्नी गौरव के शराब पीने के लत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि रात को दुकान बंद करने के बाद भी घर पर 2 ढाई घंटे वो लेट ही पहुंचा करता था। दुकान को शाम के
मान के चलिए कि 8 बजे बंद हो जाती है, तो वो रात को 11 बजे ही अपने घर पहुँचा करता था, क्योंकि रास्ते में ये पार्टी किया करता था दोस्तों के साथ, या फिर खुद अकेले बैठकर शराब ही पिया करता है। और कई बार तो ये कहीं गिर जाया करता, और बहुत देर बाद इसे होश आता तो इसे घर की सुध आती थी। इस तरह का माहौल इसका बन चुका था गौरव का। दोस्तों, अब यहाँ पर 2 साल जैसे ही गुजरते हैं शादी के, जो पत्नी होती है अंजलि, उसको एक बच्चा भी पैदा होता है, जो कि एक बेटा होता है। और जब अंजलि को बेटा पैदा होता है, तो अंजलि अकेली थी, क्योंकि ना तो कोई उसकी सास थी और ना ही कोई ननद थी, ना कोई देवरानी, जेठानी, कोई नहीं था उसके आगे-पीछे। वो तो वैसे भी अकेली ही रह रही थी, तो उसके लिए बच्चा पालना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कई बार बच्चा रोने लगता तो घर का काम कैसे करती? तो अंजलि अपने पति के चाचा के लड़के, यानी कि देवर किशन कुमार को अपने घर पर बुला लिया करती है। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात तो होती नहीं है, क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करते हैं, उन्हें खिलाया करते हैं। तो किशन कुमार भी वहाँ पर बच्चों को खिलाने के लिए आ जाया करता और वहीं पर रहा करता। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि जो लड़की होती है, यानी कि जो भाभी होती है, वो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, और जैसे ही वो बच्चे को दूध पिला रही थी, तो किशन कुमार की नज़र जो है उसकी ब्रेस्ट पर पड़ जाती है, और वो एकदम से वैसे ही पूछ पड़ता है कि भाभी, ये दूध मीठा होता है या खारा होता है? अब जो किशन होता है, वो तो बस ऐसे ही ऊपरी मन से उससे पूछ रहा था, जैसे कि बच्चे जनरली पूछ लेते हैं। लेकिन भाभी अपने पति से भी परेशान थी। पति उसे वो सुख दे नहीं पा रहा था जो उसको चाहिए था। तो अब वो अपने छोटे देवर किशन की तरफ उसी उन नज़रों से देखने लगती है कि यही मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा और यही कर सकता है। अब तो भाभी एकदम से कह उठती है, क्योंकि वो पहले से ही तैयार होती है। वो कहती है कि चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो ये दूध होता है, ये मीठा होता है या खारा होता है। और उसके बाद वो उसे अपने बेडरूम में ले जाती है, और फिर उसके सामने वो निर्वस्त्र हो जाती है। अब देवर 15 साल का भले ही था, लेकिन जो अट्रैक्शन होता है एक आदमी का औरत के प्रति, वो तो जाग ही जाता है। दोस्तों, उसके बाद किशन कुमार अपनी भाभी से लिपट जाता है, और फिर वहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रंगरलिया मनाते हैं। अब एक बार जब ये काम हो गया था, तब ये काम अब रोज-रोज का होने लगा था, और जो भाभी होती है अंजलि, वो किशन के व्हाट्सएप पर भी कॉल कर दिया करती, या फिर व्हाट्सएप पर उसे मैसेज कर दिया करती कि तुम्हारे भाई लेट आएँगे तो तुम घर आ जाओ। या फिर जैसे ही उसका पति घर से निकल जाया करता गौरव, तो वो मैसेज कर देती किशन कुमार को, और उसे बुला लिया करती थी कि तुम्हारा भैया ड्यूटी चला गया, यानी कि वो अपने काम पर चला गया है। तो इस तरह से इनके रिश्ते चल रहे थे दोस्तों, दोनों को ही आनंद आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। कहीं 3-4 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। 3-4 महीने गुजरने के बाद अब तो भाभी जो होती है, वो किशन कुमार से, यानी अपने देवर से, बहुत गंदे-गंदे मज़ाक भी करने लगती। व्हाट्सएप पर भी उसे बहुत गंदी-गंदी तस्वीरें भेजती, उसे फ़ोन पर भी ऐसी ही बातें करती। अब एक दिन की बात होती है, जो किशन कुमार होती है, उसे गौरव अपने पास बुलाता है कि आ जाओ मेरे पास, चलो घूमने चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अंजलि का पति गौरव शराब का आदी हो चुका था, तो उसके पास पैसे तो काफ़ी रहा करते थे, क्योंकि दुकान उसकी बहुत अच्छी चल रही थी। तो गौरव अपने चाचा के लड़के किशन कुमार को, जो कि 15 साल का होता है, उसे पार्टी करवाने के लिए अपने साथ जंगल की तरफ ले जाता है। वहाँ बैठकर दोनों पार्टी कर रहे थे, और आज किशन कुमार, जो कि देवर होता है 15 साल का, उसने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी, और ज़्यादा शराब लेने की वजह से उसे उल्टियाँ होने लगी। तो एकदम से वो वहाँ से उठ कर के उल्टियाँ करने लगा। तभी इतने में ही किशन कुमार जो होता है, वो उसका फ़ोन वहीं पर रह जाता है गौरव के पास, और वो फ़ोन पर मैसेज आ रहे थे बहुत तेज़ी से। मैसेज भी बड़े गंदे-गंदे थे। वो मैसेज थे गौरव की पत्नी अंजलि के, और वहीं पर गौरव बैठा हुआ था, और गौरव अपने चाचा के लड़के किशन कुमार का फ़ोन उठाकर देखता है, तो उस फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप पर गौरव की पत्नी अंजलि गंदी-गंदी बातें लिख रही थी, और इधर से किशन कुमार भी लिखा करता था। बहुत सारी ऐसी-ऐसी बातें जो दिखने लायक नहीं थी। जो गौरव कुमार है, वो सब कुछ अपने भाई और अपनी पत्नी के बीच की बातों को पढ़ लेता है, वो देख लेता है, और वो गुस्से से लाल हो जाता है। और उसके बाद वो अपने चाचा के लड़के खूब वहीं खेतों में पीटने लगता है, और कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई? तू अपनी भाभी के ऊपर ऐसी नज़र रखता है? लेकिन किशन कहता है कि भैया, मैंने कुछ नहीं किया, भाभी ने अपने आप ही मेरे सामने सब कुछ किए थे। तो बताइए कि मैं क्या करता? मेरे अंदर का भी शैतान जाग गया। उसके बाद जो गौरव होता है, वो अपने घर पर आता है, और सारे कमेंट्स अपनी पत्नी अंजलि को दिखाता है, और पूछता है कि ये गुल खिला रही है मेरे पीछे। अब अंजलि एकदम से कह उठती है कि ये बताओ कि तुम तो शराब के नशे में हमेशा धुत रहते हो, तुम अपनी मन की चाहिए चीज को नहीं छोड़ सकते, तो मैंने भी कितनी बार तुम्हें शराब छोड़ने के लिए कहा है, तो क्या मैं अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट ना करूं? तुम इतनी मौज मस्ती करोगे तो मैं ना करूं? इस तरह की बात जैसे ही अंजलि कहती है, तो गौरव और ज्यादा भड़क जाता है। वहीं पर एक डंडा पड़ा हुआ था, तो वो डंडे से ही अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है। अब तो यहाँ पर अंजलि के ऊपर बहुत ज़्यादा पिटाई लग चुकी थी। उधर अंजलि के देवर किशन कुमार, जो कि 15 साल का होता है, वो अच्छी तरह से, गौरव भी उसकी खातिरदारी करके आया था। बहुत बुरी तरीके से वो उसे पीटा था। अब वो कहे भी तो किससे कहे, और क्यों पिटाई लगी वो क्या कहे?
उसके बाद वो गौरव आगे कहता है कि आज के बाद मैंने अगर ऐसा देख लिया तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। बात यहाँ पर आई गई हो जाती है। लेकिन जो देवर होता है 15 साल का किशन कुमार, उसके उसको जब खेत में पीटा था गौरव ने तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लग गया था। अब उसके अंतर मन में प्रतिशोध की भावना जगने लगती है। और जो गौरव की पत्नी थी वो तो माफी मांग लेती है कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन जो देवर था अंजलि का, किशन कुमार 15 साल का, उसके तन मन में बहुत ज्यादा, एक तरह से कहे तो बदले की भावना वैसियत का रूप धारण कर लेती है। अब वो इंतजार करता है कि कब मैं गौरव को खत्म करूं। एक तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और ऊपर से जब गौरव खत्म हो जाएगा तो अंजलि भाभी कहाँ जाएगी, वो यहीं पर रहेगी, तो मैं उसके साथ शादी करूंगा। यानी कि उम्र उसकी भले ही छोट थी और सोच जो थी वो उससे भी कम थी उसकी। उसके बाद दोस्तों अब किशन कुमार रात को गांव के बाहर इंतजार किया करता। तकरीबन 4-5 दिन ऐसे ही गुजरे तो किशन कुमार देखता है कि गौरव दुकान बंद करके बाजार से शराब पी करके शराब के नशे में पैदल ही आ रहा था। एकदम से कच्चा रास्ता था। गांव जो था उस समय उतना अप टू डेट नहीं था। उसके बाद किशन कुमार सोचता है कि आज मौका है। रात के तकरीबन 11 बजे हुए थे, सारे लोग सोए हुए थे। वहां पर गांव से बाहर जो कच्चा रास्ता था वहां पर एक आध घर बना हुआ था, वो भी बहुत दूर दूर था। अब तो किशन कुमार सीधा जाता है और गौरव से कहता है कि तुमने मुझे मारा था ना, आज तुम देखो कि मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। अपनी जेब से चाकू निकालता है किशन और सीधे वो ताऊ के लड़के गौरव के ऊपर चाकुओं से वार कर देता है। उसको वहीं पर उसकी जान चली जाती है। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। दूसरा दिन होता है। लोगों को जब लाश मिलती है तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। पुलिस को भी बुलाया जाता है। अब जो देवर था किशन कुमार, वो तो यही समझ रहा था कि रात का समय था तो किसी ने मुझे देखा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और फिर ऊपर वाला तो हर परिस्थिति में हर किसी को देख ही रहा होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पुलिस आती है लाश को वो पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद पूछताछ करती है तो कैसा भी क्लू किसी को नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनकी जो लड़ाई भी हुई थी वो चुपचाप से हुई थी। पिटाई भी गौरव ने इसके चुपचाप से ही की थी। किशन कुमार के बारे में और उसकी पत्नी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, तो किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। और दोनों एक ही आंगन में रहते थे, बस घर थोड़े थोड़े अलग थे। चाचा का लड़का गौरव भी था। तो पुलिस यहाँ पर खूब पूछताछ करती है लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को एक बात नजर आ जाती है कि गांव के बाहर वाला घर जो कि सड़क है यानी कि कच्चे रास्ते की तरफ से बना हुआ है, उसमें एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब तो उसकी फुटेज तुरंत पुलिस निकालने लगती है। तो यहाँ पर पता लग जाता है कि किशन कुमार ने ही अपने ताऊ के लड़के गौरव के ऊपर चाकुओं से वार किए थे। उसके बाद किशन कुमार को पकड़ लिया जाता है और उसे सारी सच्चाई पूछी जाती है। तो पूरा मामला पुलिस के सामने ज्यों के त्यों वो बयां कर देता है। उसके बाद पुलिस ये भी पूछती है कि क्या इस कांड में तुम्हारी भाभी का भी हाथ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भाभी का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। उसको तो पता भी नहीं था कि उसका देवर किशन कुमार उसके पति की निर्मम हत्या करने वाला है। वो तो अपना बस चुप हो गई थी कि मुझसे गलती हो गई और मैंने अपने पति से माफी मांग ली, तो अब कोई बात ही नहीं है। अब उसके पास कोई बात ऐसा था नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर किशन कुमार को अकेले ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और जैसे कि अभी वो नाबालिग है तो उस हिसाब से जो उसको सजा वगैरह होगी वो कोर्ट वगैरह उसे मिलेगी। बाल सुधार गृह वगैरह जैसे भी होगा वो उसे देखा जाए, ऐसी सजा उसे दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी चक्र में ऐसा ही हो जाता है। हम हवस और वासना के पीछे लगे हुए थे। जिसकी हवस वो मिटाना चाहती थी अंजलि, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। उसके पति की मौत हो गई और देवर अब उसका जेल में चला गया। अंजलि अभी भी वहीं की वहीं रहेगी और क्या गारंटी है कि अब वो किसी और के साथ कुछ गलत संबंध नहीं बनाएगी। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो हवस के खेल खिलाते हैं या फिर हवस के चक्कर में आप लोगों को फंसाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करे जिससे कि आप परेशानी में आ जाए। दोस्तों ये खेल बहुत बुरा, इसका परिणाम हमेशा ही बुरा निकलता है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलूंगे कल आपके लिए एक और नई सच्ची ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।